देखिएगा अपना जर्नल एंट्री में हम हमारा क्वेश्चंस लेके आए हैं 18 नंबर बुक का, आरबीएसई हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर आपका 102, 102 पेज नंबर पे पृष्ठ संख्या 18। उसकी कुछ जर्नल एंट्रियां समझते हैं, बड़े ही ध्यान से समझोगे आप मेरे साथ में। 102 पेज नंबर पे है पहला ट्रांजैक्शन। आपको पहला ट्रांजैक्शन लिखा, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। जैसे ही हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का बिजनेस क्यों ना हो, आपने कैश से स्टार्ट किया, आपके पास दो अकाउंट इफेक्टिव हुए। फर्स्ट इज कैश एंड सेकंड इज कैपिटल। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, कैपिटल पर्सनल है। तो हमारे नियम क्या होते हैं, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जाती है उसे क्रेडिट करो। तो कैश आ रही है, हम एंट्री करेंगे फर्स्ट एंट्री। आप डेट लगा दीजिएगा, या मैं डेट लगा देता हूं, 2017 समथिंग है, हाँ अगस्त 1। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आपका अमाउंट है 1,10,000। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। देखिए आप जो एंट्रियां करोगे वो बिल्कुल फॉर्मेट में करनी है, आपको मेरी तरह नहीं लिखना है। मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, मैंने फॉर्मेट आपको बना दिया है, मुझे बार बार साफ करना पड़ता है इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ। बट आप जब ट्राई करोगे आपको जर्नल के फॉर्मेट में लिखना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से। और जो सवाल मैं क्लास वर्क में करवा रहा हूँ वो भी कोशिश कीजिएगा नोटबुक में करने के लिए। कोशिश नहीं बेटा, करना ही है आपको। जब तक नहीं लिखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, अपने हाथ से लिखना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ और आपसे आशा रखता हूँ कि आप ये काम करोगे। आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड करोगे, गूगल क्लासरूम में सेंड करोगे, जहाँ आपको सेटल होता है। कोशिश कीजिए क्लासरूम में कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए भी फायदा होगा, ताकि आप इन फ्यूचर भी देख सकते हो। नेक्स्ट अपना सेकंड ट्रांजेक्शन है, एचडीएफसी में बैंक में खाता खोला। एचडीएफसी बैंक में जब आप खाता खोलते हो, जैसे ही हम किसी बैंक में खाता खोलते हैं तो हमारे बैंक पाने वाली होती है, हम बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं। और बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, हमने नियम भी समझे हैं कि बैंक में जब आप पैसा जमा कराओगे, एंट्री करोगे अगस्त, आपका अगस्त है 2, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग ए बैंक अकाउंट ओपनड। आपने एक बैंक अकाउंट ओपन कर दिया जिसका अमाउंट है आपके पास 50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास में फर्नीचर खरीदा। देखिए बैंक में खाता खोलने के बाद आपका ट्रांजेक्शन आता है फर्नीचर खरीदा, अगस्त 3। फर्नीचर हमारे लिए रियल अकाउंट होता है और खरीदा है मतलब कैश जा रही है। तो आपके पास फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रही है, हम एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। आपका नरेशन लिखने के बाद अमाउंट है आपके पास 20,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास में रूपा ट्रेडर्स से नकद माल खरीदा। देखिए रूपा ट्रेडर्स एक बिजनेस का नाम है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब किसी ट्रांजैक्शन में किसी व्यक्ति का नाम और कैश दोनों आए हैं, जब किसी ट्रांजैक्शन में व्यक्ति का नाम और कैश भी है, तो व्यक्ति के नाम से अपने कोई मतलब नहीं है, हमको तो कैश लेना है। मींस आपने माल खरीदा रूपा ट्रेडर से और कैश पेमेंट की है, तो उस कंडीशन में आप एंट्री करोगे अगस्त 7 परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है आपके पास में 30,000।
बीइंग गुड्स परचेज्ड, देखो रूपा नहीं आएगा, रूपा ट्रेडर्स नहीं लिखना, क्योंकि आपने माल तो कैश में खरीद लिया है, आपका माल के बदले में कैश पेमेंट आपने हाथों हाथ कर लिया, तो आपको एंट्री करनी है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट होगा 30,000। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास, हेमा ट्रेडर्स को माल बेचा। देखिए इस ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड नहीं है आपके पास, आपको लिखा हेमा ट्रेडर्स को माल बेचा, अब यहाँ पर कैश नहीं आया है, इसका मतलब ये उधार बेचा है, और यहाँ आपको हेमा ट्रेडर्स के नाम से एंट्री करनी है। आपके पास ट्रांजैक्शन है 8 अगस्त, हम एंट्री करते हैं अगस्त 8 हेमा ट्रेडर्स, हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आपने माल बेचा है, हेमा ट्रेडर्स पाने वाला है, एंट्री कर दी हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट होगा आपके पास में 42,000, 42,000। नरेशन लिखना है बीइंग गुड्स सोल्ड टू हेमा ट्रेडर्स, नेक्स्ट आपके पास में है अगस्त 10 रोकड़ माल बेचा, यहां आप कैश में बेच रहे हो, तो जैसे आप कैश में बेचते हो कैश आती है, आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और आपके पास अमाउंट है उसका 30,000, बीइंग गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट आता है अगस्त, ये जो एंट्री मैं करा रहा हूँ, यदि कोई डाउट आ रहा है आपको तो आप मुझे चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, ठीक है। कोई समस्या आ रही है, कोई डेट वाली एंट्री समझ में नहीं आई कि ये कौन सी एंट्री कैसे हो रही है, देखो एंट्री समझने के लिए आपको नियम याद होने चाहिए, खातों के प्रकार याद होने चाहिए कि ये कौन सा खाता है, उसका नियम क्या लगता है, यदि ये चीजें आपको पता है तो आपकी एंट्री कभी गलत हो ही नहीं सकती है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुप्ता ट्रेडर्स को उधार माल बेचा, आप गुप्ता ट्रेडर्स को उधार बेच रहे हो, जैसे हम उधार माल बेचते हैं एंट्री होती है हमारी गुप्ता ट्रेडर्स, डेट है आपके पास में 14, गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, माल बेचा है तो सेल्स, गुप्ता ट्रेडर्स पाने वाला है, हमारी एंट्री हो गई गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट होगा आपके पास में 12,000 है। नेक्स्ट नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू गुप्ता ट्रेडर्स, आप लिख दीजिएगा बेटा मेरे पास स्पेस कम है, और कॉमन नरेशन होती है नॉर्मली माल बेचा है बीइंग गुड्स सोल्ड टू गुप्ता ट्रेडर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका है किराया भुगतान किया, किराए को हम इंग्लिश में रेंट बोलते हैं, और खर्चा है हमारे लिए ऑल अबाउट एक्सपेंसेज आर डेबिट, तो अपनी एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट 16 अगस्त, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बिकॉज कैश इज गॉन, कैश जा रही है यहाँ से, रेंट खर्चा है और कैश जा रही है, तो आप एंट्री करोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट कितना होगा, अमाउंट है आपके पास में 4,000 रुपए। देखिए आप ये एंट्रियों के लिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपको नोटबुक में लिखनी है ये सारी, फिर नेक्स्ट आगे वाली एंट्री करवाते हैं। देखिए अब इससे आगे हमको समझने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता रहा था कि जहां हमारा पेज भर जाता है, वैसे मैंने ये बात पहले वाली वीडियो में बताई है लेकिन एक बार फिर बता देता हूं कि जैसे आप एंट्री कर रहे हो और एंट्री करते करते आपका पेपर पूरा हो गया, पेज पूरा हो गया, भर गया, तो जहां पेज भर जाता है वहां नीचे आपको लिखना है टोटल कैरी फॉरवर्ड। जैसे ही आपका पेज भर जाता है, जैसे यहाँ आपके लास्ट में पेज भर गया है, तो आप यहाँ पर्टिकुलर में लिखोगे टोटल कैरी फॉरवर्ड, पर्टिकुलर में लिखना है टोटल कैरी फॉरवर्ड, और दोनों साइड की टोटल लगानी है, यहाँ डेबिट की यहाँ क्रेडिट की, सेम, ठीक है। और नेक्स्ट पेज जैसे ही स्टार्ट करते हो, अगले पेज पे जैसे आप यहाँ पर अगला पेज स्टार्ट करोगे, वहां आपको लिखना है टोटल
ब्रॉड फॉरवर्ड, और ये वाली जो टोटल है वो आपको यहाँ लिखनी है। ध्यान रहे इसके नीचे लाइन नहीं खींचनी है, वो कंटिन्यू आगे चलानी है। तो आपको सिर्फ ऊपर वाली ये लाइन होगी, मान लीजिए जैसे 40,000 आ रहा है तो यहाँ 40,000, यहाँ पे भी 40,000, और फिर आपको यहाँ से कंटिन्यू एंट्री करनी स्टार्ट करनी है। तो ये दो काम आप करना ना भूलें, हमेशा याद रखिएगा। जैसे ही आपका पेज पूरा हो जाता है जर्नल का, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है एक सवाल एक पेज पे तो होता नहीं है, कहीं आपको 2 पेज भी यूज करने पड़ सकते हैं। तो जहां पेज पूरा होगा वहीं आपको लिखना है टोटल CF, नेक्स्ट पेज पे टोटल BF। BF का मतलब होता है ब्रॉड फॉरवर्ड, CF का मतलब कैरी फॉरवर्ड। ठीक, नेक्स्ट आगे वाली एंट्री करते हैं। नेक्स्ट है आपका 18 अगस्त 18, व्यापारिक खर्च के लिए भुगतान किया। व्यापारिक खर्च यानी ट्रेड एक्सपेंसेस, जैसा कि नाम से बिल्कुल क्लियर है, व्यापारिक खर्च है, खर्च यानी ट्रेड एक्सपेंसेस। आप एंट्री करोगे ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है आपका 1,000 रुपए, आपने अमाउंट फिल कर दिया 1,000 रुपए। नरेशन लिखोगे बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड, आप नरेशन लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक, नेक्स्ट आपके आगे गुप्ता ट्रेडर्स से नकद प्राप्त किया। अगस्त 20, गुप्ता ट्रेडर्स से नकद प्राप्त किया। देखो कॉमन एंट्री है, गुप्ता ट्रेडर्स से कैश आ रही है, गुप्ता ट्रेडर्स देने वाला है, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ट्रेडर्स। अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो आपको गुप्ता ट्रेडर्स का अमाउंट है 12,000, आप लिख दोगे 12,000। नरेशन में लिखोगे बैंक कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे आएगा हेमा ट्रेडर्स का खरीदा गया माल वापस किया। देखिए हमने हेमा से खरीदा था, हम हेमा ट्रेडर्स को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, खरीदा हुआ माल वापस भेज रहे हैं, तो हेमा ट्रेडर्स पाने वाली है। आप हेमा ट्रेडर्स को माल लौटा रहे हो, तो यहाँ हेमा ट्रेडर्स पाने वाले हैं। हम एंट्री करेंगे अगस्त 22, हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। हेमा ट्रेडर्स को माल लौटाया है, हेमा ट्रेडर्स पाने वाले हैं, हमारे यहाँ से माल जा रहा है, तो हम एंट्री करेंगे टू परचेज रिटर्न, बिकॉज हमने पहले माल खरीदा था, अब हम उसे रिटर्न कर रहे हैं। माल आया हुआ माल वापस जा रहा है, जो माल वापस जा रहा है उसके लिए एंट्री करेंगे हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक, नरेशन होगा इसका बीइंग गुड्स रिटर्न टू हेमा ट्रेडर्स। नरेशन के बाद अमाउंट है आपके पास में 2,000 रुपए। नेक्स्ट है आपके पास में 23, हेमा ट्रेडर्स को नकद भुगतान किया। अगस्त 23, देखिए एक बात समझना कि 22 अगस्त को आपने माल लौटाया, 23 अगस्त को आपने उसको कैश दिया। यदि ये दोनों एंट्रियां सेम डे हो जाती है, एक ऑप्शन भी था हमारे पास में कि यदि दोनों एंट्रियां सेम डे होती, मान लो आपने माल भी 22 को लौटाया और पैसा भी 22 को दिया, तो हम 2 एंट्रियां ना करके एक भी कर सकते थे, लेकिन वो वाला ऑप्शन अब यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे दोनों अलग अलग डेट को है। एक एंट्री सिर्फ सेम डे होती है तो ही होती है, अलग अलग को नहीं होती। हम एंट्री करेंगे हेमा ट्रेडर्स टू कैश, हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट होगा आपके पास पे 40,000। नरेशन में लिखोगे बेइंग गुड्स बेइंग कैश पेड टू हेमा ट्रेडर्स। नेक्स्ट है डाक टिकट खरीदे। नरेशन है 23 के बाद 25 अगस्त डाक टिकट। डाक टिकट को इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टेज। आप एंट्री करोगे पोस्टेज अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू
कैश और अमाउंट है आपके पास 100 रुपए। बीइंग पोस्टेज परचेज्ड, जैसा भी या पोस्टल स्टैम्प परचेज लिखोगे। नेक्स्ट आपको लिखा ऋषभ को वेतन दिया। कॉपी में एक नोट डालो, मैं बोलता हूँ जो, मेरे साथ साथ लिख दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, लिखना है कि जब किसी नॉमिनल अकाउंट के साथ पर्सनल अकाउंट आता है, जब किसी नॉमिनल अकाउंट के साथ पर्सनल अकाउंट आता है, तब पर्सनल अकाउंट की मान्यता रद्द हो जाती है। तब पर्सनल अकाउंट की मान्यता रद्द हो जाती है। वापस बोलता हूं, जब किसी नॉमिनल अकाउंट के साथ पर्सनल अकाउंट आता है, तब पर्सनल अकाउंट की मान्यता रद्द हो जाती है। देखो समझो ये क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट का मीन्स, जैसे आपका अगला ट्रांजैक्शन है, ऋषभ को माल बेचा, ऋषभ को वेतन चुकाया। सैलरी एक प्रकार से नॉमिनल अकाउंट है, बट ऋषभ एक पर्सनल है। जब नॉमिनल के साथ, जैसे आपने यहाँ लिखा होता है कि ऋषभ को किराया दिया, ऋषभ को ब्याज दिया, मोहन को वेतन दिया, जब आपको नॉमिनल अकाउंट इफेक्टिव हो रहा है, उस समय पर्सनल का कोई लेना देना नहीं है। आप इस ऋषभ से कोई मतलब ही नहीं है, इस अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है, उसकी मान्यता वैसे ही रद्द है, ये जीरो है, उसका कोई मतलब नहीं है। आपके लिए दो ही अकाउंट होंगे, सैलरी एंड कैश। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपको दो ही अकाउंट मेंटेन करने हैं, सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। बाकी किसी अकाउंट का कोई रोल ही नहीं होता यहाँ पे। जहां पर्सनल अकाउंट इफेक्टिव हो जाता है, साथ में नॉमिनल भी है, नॉमिनल मतलब जितनी भी सर्विसेज है आपके पास, तो यदि सर्विस के साथ कोई पर्सनल अकाउंट आ भी रहा है तो उसका कोई रोल ही नहीं होता, उसको आप वैसे ही यहाँ से हटा दीजिएगा। ठीक है, तो अपनी यहाँ एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अमाउंट है, सॉरी डेट है आपका 30 अगस्त 30, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट होगा आपके यहाँ पे 4000 रुपए। नरेशन में लिख देना बेइंग सैलरी पेड। अब जैसे ये सवाल पूरा हो गया, लास्ट फाइनल वर्क आपको क्या करना है। जहां आपका सवाल पूरा हो जाता है वहां फाइनली एक लिखोगे ग्रांड टोटल, पर्टिकुलर के अंदर लिखना है ग्रांड टोटल, और दोनों साइड की टोटल आपको शो करनी है। कर लोगे ये काम? आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इन एंट्रियों को भी आपको उन्हीं एंट्रियों के साथ कंटिन्यू लिखनी है, और नीचे आपको लिखना है ग्रांड टोटल, चाहे वो पहला पेज हो दूसरा पेज हो, लास्ट जहां एंट्रियां सारी पूरी हो जाती है वहां लिखना आपको ग्रांड टोटल है। ठीक है, तो ये था आपका 18 नंबर क्वेश्चन।